माँ दुर्गा की महिमा अपार, जग में उनका है आधार। शक्ति, भक्ति और प्रेम से भरी, करती सबका उद्धार। दुष्टों का नाश करने वाली, भक्तों की रक्षा का धाम। उनके चरणों में जो झुके, पाता सुख, शांति और विश्राम। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ शैलपुत्री की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए नव दुर्गा में प्रथम माँ भगवती की माँ शैलपुत्री रूप की संपूर्ण कथा और आरती। हिमालय की कन्या, भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। प्रिय भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं माँ शैलपुत्री की दिव्य कथा और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में लीन थे, तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होंगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी, बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत ही अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर, परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी, तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गईं। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगा अग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगी। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की, तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार, त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया
और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, स्थिरता और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगा अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला, तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिवजी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है, उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपनी योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। इसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्ति पीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गईं। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होंगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। अब वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अपर्णा भी कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। माँ शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित हो गए। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई, तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या को भंग किया जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रहीं। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है?
तब देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माँ शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अडिग रहता है उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है और माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राज की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सभी सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया, केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। तब नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय गण और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगा अग्नि में आत्मत्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करें। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थीं, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है
उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री सेवा, धैर्य और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री का संबंध सोम अर्थात चंद्रमा से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे माता के मस्तक पर विराजमान रहे? अब आगे की कथा में आप यह भी जानेंगे कि चंद्रदेव को कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और कैसे चंद्रदेव ने गंभीर श्राप भोगा और फिर माँ शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं और उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने अपनी विशेष रूप से रोहिणी नामक पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता लगी तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय होने अर्थात धीरे धीरे लुप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हो गए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और माता शैलपुत्री की शरण में गए। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। वे दिन रात भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव और शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शैलपुत्री ने शिवजी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं, परंतु नियंत्रित हो सकते हो। माँ शैलपुत्री ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी और इसी चक्र को चंद्रमास का नाम दिया जाएगा। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते हैं। यही चंद्र कलाओं का आधार बना। शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार अर्थात चंद्रवार को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना गया। चंद्रदेव ने माँ शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि वे उनकी भक्ति को अमर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वही अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त सोमवार को व्रत रखेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तभी से सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व हो गया। माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष स्थान है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब एक दैत्य वृषभासुर ने देवी की शक्ति को चुनौती दी। आगे की कथा जो अभी आप सुनने वाले हैं वह बताती है कि कैसे अहंकारी राक्षस ने शिव और शक्ति की महिमा को नकार दिया और उसका अंत स्वयं माँ शैलपुत्री के हाथों हुआ। बहुत समय पहले वृषभ नामक एक असुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने वर्षों तक घोर तप कर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए।
तो वृषभासुर ने कहा, प्रभु मुझे अपार शक्ति और अमृतत्व का वरदान दीजिए, जिससे कोई भी मुझे पराजित ना कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह अत्यंत बलशाली होगा, लेकिन उसकी मृत्यु एक दिव्य स्त्री के हाथों ही होगी। वृषभासुर ने इस वरदान को सुना, लेकिन उसकी बुद्धि अहंकार से भर गई। उसने अपनी शक्ति का उपयोग भलाई की बजाय अधर्म के लिए करना शुरू कर दिया। वह देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसने शिवजी के अन्य भक्तों को भी कष्ट देना शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। एक दिन उसने सुना कि हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री अपार शक्ति और दिव्य तेज से युक्त है। अहंकारी वृषभासुर को यह सहन नहीं हुआ कि कोई स्त्री उससे अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तब वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा और माँ शैलपुत्री को ललकारते हुए बोला, हे शैलपुत्री, तुम स्त्री होकर मेरी शक्ति की बराबरी कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हें अपने बल पर विश्वास है तो आओ और मुझसे युद्ध करो। माँ शैलपुत्री शांत थी। उन्होंने वृषभासुर को समझाने का प्रयास किया, हे वृषभ, अहंकार का अंत निश्चित है। यदि तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो तो अपनी शक्ति का उपयोग सत्मार्ग के लिए करो। लेकिन माँ शैलपुत्री की इन बातों का वृषभासुर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसने देवी पर आक्रमण कर दिया। माँ शैलपुत्री ने जैसे ही वृषभासुर का अहंकार देखा, उन्होंने अपना महाकाली स्वरूप प्रकट किया। उनके नेत्र अंगारे समान जलने लगे। त्रिशूल उनके हाथों में चमकने लगा। उनकी सवारी नंदी बैल भी गगनभेदी गर्जना करने लगा। माँ शैलपुत्री ने वृषभासुर से कहा, अब तेरा अंत निकट है। और ऐसा कहकर उन्होंने त्रिशूल से वृषभासुर का वध कर दिया और उसके अंत के साथ ही संपूर्ण संसार में पुनः शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार माँ शैलपुत्री केवल करुणा की ही देवी नहीं, बल्कि दुष्टों का संहार करने वाली महाशक्ति भी है। और अहंकार से हमेशा पतन होता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माँ ज्वाला देवी की कथा। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार बात उस समय की है जब दैत्य हिमालय पर्वत पर अपना अधिकार जमाकर देवताओं को परेशान कर रहे थे। तब भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उनका नाश करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया और धरती से तब विशाल ज्वालाएं उठी और उसी अग्नि ज्वाला से कन्या का जन्म हुआ, जिन्हें आदि शक्ति प्रथम शक्ति माना जाता है। सती या देवी पार्वती के नाम से प्रसिद्ध वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। एक बार जब इनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया और इसे स्वीकार न कर पाने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और फिर जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने सती के शरीर को धारण करके तीनों लोकों में तांडव करना शुरू कर दिया, विचरण करना शुरू किया। अन्य देवता उनके क्रोध से कांप उठे और तब उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु से सहायता की याचना की। तब भगवान विष्णु ने बाणों की बौछार की। कुछ जगह पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र धारण करने की और सती के शरीर को, जो योगाग्नि में भस्म हो गया था, उन शरीर के हिस्सों को सुदर्शन चक्र से काटने की बात भी कही जाती है। और इस प्रकार बाणों की बौछार जो देवी सती के शरीर पर लगी तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और जिन जगह पर, जिन स्थानों पर वे टुकड़े गिरे वहां 51 पवित्र शक्ति पीठ बन गए। देवी सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी थी और देवी उस प्राचीन चट्टान की दरारों से जलती हुई छोटी छोटी ज्वालाओं के रूप में प्रकट होती हैं, जो नीले रंग की होती है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक ऐसा चरवाहा था जो गाय चराने जाता था, लेकिन वापस लौटने पर उसकी एक गाय थी जो कभी दूध नहीं देती थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि भरपेट चारा खाने के बाद भी गाय दूध नहीं देती? और इसका कारण जानने के लिए एक दिन उस चरवाहे ने गाय का पीछा किया। तब उस चरवाहे ने जंगल में से एक कन्या को निकलते देखा
जिसने गाय का दूध पिया और देखते ही देखते वह एक चमकती हुई रोशनी में गायब हो गई। अब चरवाहा राजा के पास गया और राजा को पूरी बात बताई। राजा को इस कथा का ज्ञान था कि देवी सती की जीभ इसी क्षेत्र में गिरी थी। तब राजा ने उस पवित्र स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर कुछ वर्षों के बाद चरवाहा राजा के पास यह बताने गया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती देखी है। ढूंढने पर राजा को वह स्थान मिल गया और उन्होंने पवित्र ज्वाला जी के दर्शन किए। फिर उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनवाया और नियमित पूजा के लिए पुजारियों की भी व्यवस्था की। ऐसा माना जाता है कि बाद में पांडवों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लोकगीत पंजन पंजन पांडवन तेरा भवन बनाया इसी विश्वास का प्रमाण है कि पांडवों ने ही उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और फिर राजा भूमिचंद ने सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था। माँ ज्वाला देवी के विषय में एक और कथा है जो कि भक्त गोरखनाथ जी से संबंधित है। माँ ज्वाला जी के एक परम भक्त थे गोरखनाथ जी और एक बार वे माँ से भोजन करने के लिए आग जलाकर पानी गर्म करने का आग्रह करने लगे और स्वयं भिक्षा लेने गए, लेकिन वे कई दिनों तक वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि वे आज भी भिक्षा लेकर नहीं लौटे और उनकी प्रतीक्षा में ही माँ ज्वाला आज तक अग्नि जलाए बैठी हैं और कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होकर सतयुग आएगा तब गोरखनाथ वापस माँ से मिलने आएंगे। माँ ज्वाला देवी शक्ति पीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और यह वही जगह है जहाँ पर देवी सती की जीवा गिरी थी। यहाँ पर देवी की 9 ज्योतियां हैं जो महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी के नाम से जानी जाती है। इन ज्योतियों को प्रज्वलित रखने के लिए घी या तेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से जलती ही रहती हैं। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इन ज्वालाओं को बुझाने का या फिर रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह असफल रहा और फिर उसने हार मानते हुए देवी को सोने का एक छत्र भेंट किया था, लेकिन देवी ने उसे एक विचित्र धातु में बदल दिया, जिससे देवी पर राजा अकबर को भी विश्वास हो गया। एक बार मुगल शासक ज्वाला जी मंदिर भी पहुंचे। मुगल शासक अकबर तो अपनी सेना लेकर ज्वाला जी मंदिर पहुंचा, जिसने सदियों से जल रही इन ज्वालाओं को पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन ज्वालाओं को लोहे के तवे से भी ढक दिया, लेकिन ज्वाला के प्रभाव से तवे में भी छेद हो गया, लेकिन ज्वालाएं नहीं बुझी और आखिरकार अकबर ने हार मान ली और उसे ज्वाला जी मंदिर से वापस लौटना पड़ा। यहाँ पास में ही एक कुंड भी है जिसे गोरखनाथ जी की डिब्बी कहा जाता है और इस कुंड से लगातार भाप निकलती रहती है। मान्यता है कि यह कुंड उसी पानी से भरा हुआ है जिसे माँ ज्वाला देवी ने गर्म करने के लिए कहा था। कहते हैं कि जब भक्त गोरखनाथ जी जो ज्वाला देवी की असीम भक्ति में लीन रहते थे, वो असीम भक्ति में लीन होकर एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें भूख लगी तो उन्होंने माँ ज्वाला देवी से प्रार्थना की कि माँ आप थोड़ा पानी गर्म कर दें, मैं भिक्षा लेकर जल्दी वापस लौट आऊंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया और गोरखनाथ जी भिक्षा लेने चले गए। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी भिक्षा लेने गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे और माना जाता है कि तब माँ ज्वाला देवी ने एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने स्वयं एक ज्वाला प्रज्वलित की जो आज भी मंदिर में जलती रहती है। यह वही ज्वाला है जिसके लिए गोरखनाथ जी ने माँ से पानी गर्म करने को कहा था और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ इसी मंदिर में वापस लौटेंगे और तब तक यह ज्वाला जलती ही रहेगी। ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी ध्यानु भगत की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी अटूट भक्ति सिद्ध करने के लिए ध्यानु भगत ने माता को अपना शीश तक अर्पित कर दिया था। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ज्वाला से
कोई भी मनोकामना मांगता है वह अवश्य पूर्ण होती है और माता के दरबार से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ध्यानु भगत की भक्ति का यह परम यज्ञ ज्वाला माता के मंदिर को एक पवित्र तीर्थ स्थल बना देता है। कुछ प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, माँ ज्वाला के एक भक्त थे जिनका नाम था ध्यानु भगत और उनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में और उनके जन्म लेते ही दुर्भाग्यवश उनके माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भगत को ताना देने लगे, उन्हें मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु भगत के साथ खेलता तक नहीं था। माता पिता का असमय देहांत होने के कारण ध्यानु भगत का पालन पोषण एक पंडित जी ने किया और वह पंडित जी ज्वाला माता के अनंत उपासक थे। उनकी भक्ति किया करते थे और उनकी अनन्य भक्ति का ही यह परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भगत पर इतनी थी। जब ध्यानु भगत ने पंडित जी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो पंडित जी कहा करते, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला में है। पंडित जी की यह बात सुनकर बालक ध्यानु ने एक बार सोचा कि क्यों न माता से पूछा जाए। अब तो वह माता रानी की शरण में बैठ गया और वह बालक सच्चे मन से अपनी माँ को पुकारता हुआ कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा तो कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं और अगर यह सच है तो आप फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, मुझे अपने गले से क्यों नहीं लगाती जैसे बाकी बालक अपनी माँओं के सीने लगते हैं। हे देवी, कृपा कर अगर तुम मेरी माता हो तो मुझे हृदय से लगा लो, मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। माँ, मैं आपके हृदय से लगना चाहता हूँ। और बालक की ऐसी करुण पुकार सुनकर एक चमत्कार हुआ। जगत जननी माता ज्वाला अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हो गई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे समय बीता और वह नन्हा सा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी क्योंकि उसके मन में तो हर समय माँ ज्वाला ही समाई थी। वह उन्हीं को अपनी माँ समझता था। माँ के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को दूर किया करते। हर बार नवरात्रि पर वे माता के जगराते भी यथाशक्ति करवाते थे। उनकी भक्ति इतनी थी कि जब एक बार भी वह जय माता दी बोलते तो अंधे को आंखें मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिल जाती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों को दूर करने में लगे रहते। यहाँ तक कि वह लोग, वह गांव वाले जो बचपन में उन्हें मनूस कहा करते, उनसे भी उन्हें कोई वैर भाव नहीं था। उनके मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी दुख नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि वह सबको एक समान ही माना करते थे और वह हर स्त्री में अपनी माता या अपनी बहन का ही रूप देखा करते थे। एक बार ध्यानु भगत गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने बड़े दल को देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भगत ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से ज्वाला माता की महिमा के बारे में पूछा और तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुना दी। अब उस सैनिक ने जाकर बादशाह अकबर को देवी की महिमा बताई। अब देवी की महिमा सुनकर हिंदू धर्म विरोधी अकबर क्रोधित हो उठा और वह सोचने लगा कि मैं ही तो सर्वश्रेष्ठ हूँ और ध्यानु से कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब ध्यानु ने उसका प्रत्युत्तर करते हुए बड़े विनम्र भाव से कहा, बादशाह, तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ भला कैसे कह सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? इतना सुनते ही अकबर तो मारी क्रोध के तिलमिला उठा और उसने ध्यानु भगत के घोड़े का शीश काट दिया और फिर ध्यानु से कहा कि अगर तुम्हारी माता सर्वश्रेष्ठ है तो बोलो इस घोड़े के शीश को जोड़ने के लिए और इसे पुनर्जीवित करने के लिए। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगे और उस घोड़े का सिर नहीं जुड़ा। तब ध्यानु भगत ने अपना शीश माता को अर्पण कर दिया और अपने भक्त का ऐसा अटूट विश्वास देखकर ज्वाला माता प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु और घोड़े का सिर जोड़ दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी
तो वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पर तवे रख दिए। भारी भरकम तवा रख दिया ताकि वह ज्वाला बुझ जाए, लेकिन वह ज्योत तो तवे को चीर कर ही बाहर निकल आई, ज्वाला नहीं बुझी। यह देखकर अकबर ने अब की बार ज्वाला माता के दर के पास में नहरें खुदवा दी ताकि पानी से ज्वाला बुझ जाए, लेकिन ज्वाला फिर भी नहीं बुझी। तब अकबर को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया। पर वह छत्र क्योंकि अभिमान में भर कर दिया गया था, इसलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में बदल गया। वह क्या धातु है, इसका आज तक तो पता भी नहीं लग पाया है, और यह देखकर अकबर उसी तरह वापस लौट गया जैसे वह आया था। माना जाता है कि ज्वाला माता के मंदिर में आज भी वह छत्र रखा जाता है। प्रेम से बोलिए ज्वाला माता की जय। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो।
आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आइए अब हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती गाते हैं। जय शैलपुत्री माता, जय जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल तल, मैया के साजे, मेरी मैया के साजे। शीश मुकुट शोभामय, शीश मुकुट शोभामय, मैया की राजे। जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या, शिव अर्धांगिनी तुम, मैया शिव अर्धांगिनी तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता। पाप विनाशिनी तुम, जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की, सुंदर अति पावन, मैया सुंदर अति पावन। सौभाग्यशाली बनता, सौभाग्यशाली बनता, जो कर ले दर्शन। जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनामय, माँ तुम अविनाशी, मेरी माँ तुम अविनाशी। अटल अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर, अज आनंद राशि। जय शैलपुत्री माता। नव दुर्गाओं में मैया प्रथम तेरा स्थान, मैया प्रथम तेरा स्थान। रिद्धि सिद्धि पा जाता, रिद्धि सिद्धि पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान। जय शैलपुत्री माता। प्रथम नवरात्रि जो, माँ तेरा व्रत धारे, मैया व्रत तेरा धारे। कर दे कृपा उस जन पर, कर दे कृपा उस जन पर, तू मैया तारे। जय शैलपुत्री माता। मूलाधार निवासिनी, हम पे कृपा करना, मैया हम पे कृपा करना। लाल तुम्हारे हैं हम, लाल तुम्हारे हैं हम, दृष्टि दया रखना। जय शैलपुत्री माता। करुणामयी जग जननी, दया नजर कीजिए, मैया दया नजर कीजिए। शिवा सती शैलपुत्री माँ, शिवा सती शैलपुत्री माँ, चरण शरण लीजिए। जय शैलपुत्री माता। जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता, जय शैलपुत्री माता। बोलिए माता रानी शैलपुत्री की जय। जय जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। आपका जीवन सदैव आनंदमय
और खुशियों से परिपूर्ण हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार।